सो हेलो गाइस, बिग बॉस 18 का विनर का नाम आ चुका है और हमें पता चल चुका है कि करणवीर मेहरा बन चुके हैं बिग बॉस 18 के विनर। लेकिन जहां विनर का नाम सामने आया है वहीं ये खबरें भी सामने आ रही है कि बिग बॉस 18 का विनर एक फिक्स विनर था। जी हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का कहना ये होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको 100% दावे के साथ बता रही हूँ कि बिग बॉस 18 का विनर इस बार फिक्स था। क्योंकि अगर आप एक बार फिर से बिग बॉस 18 का ग्रैंड फिनाले देखेंगे तो आपको ये साफ साफ शब्दों में पता चल जाएगा कि सब कुछ ऑलरेडी क्योंकि अगर आप घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स के एक्सप्रेशंस देखेंगे, उनके रिएक्शंस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनमें कुछ भी नया था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि सभी ने अपने आंसर्स ऑलरेडी फिक्स करके रखे। क्योंकि फिनाले के बाद जब इंटरव्यूज भी हुए हैं तो चाहे वो विवियन डिसेना हो, चाहे रजत दलाल और चाहे अविनाश मिश्रा, सभी के जवाब सेम है। सभी ने सेम मोनोटोनस टोन में ही सारे जवाब दिए हैं और सभी के एक्सप्रेशंस भी सेम आ रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बिग बॉस 18 में जब से करणवीर मेहरा ने ट्रॉफी उठाई, उनका नाम सलमान खान स्टेज पर डिक्लेयर करते हैं, उनमें कोई भी ऐसी एक्साइटमेंट नहीं थी जो कि रियल हो। ऐसा लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। कैमरे हर बार एक एक्टर के एक्सप्रेशन कैच कर ही लेते हैं। और वहीं अगर हम रजत दलाल के एक्सप्रेशंस के बारे में बात करें तो बिग बॉस के घर में हमेशा हंसते खेलते एक्साइटेड रहने वाला बंदा अचानक ग्रैंड फिनाले में चुप था और सीरियस था। और वहीं उनके चेहरे में एक बोरियत वाला एक्सप्रेशन था, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। इविक्शन के टाइम पर भी जब टॉप 6, टॉप 4 और टॉप 5 का इविक्शन था तब रजत दलाल बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते। और टॉप 3 में जब उनका इविक्शन होता तो जैसे उन्हें ये चीज और वो इस चीज को बिना किसी शिकायत के एक्सेप्ट कर लेते। देखिए गाइस, रजत दलाल एक एक्टर नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, एक लेमैन। ऐसे में वो अपने एक्सप्रेशंस, वो अपनी सैडनेस, वो अपनी बोरियत नहीं छिपा पा रहे थे, जो कि कैमरे में साफ साफ कैद हो रही थी। और वहीं अगर हम बात विवियन दिसेना या अविनाश मिश्रा की करें तो ग्रैंड फिनाले के बाद जब इंटरव्यूज होते हैं और रजत दलाल, अविनाश मिश्रा और विवियन डिसेना से पूछा जाता है कि करणवीर मेहरा को ट्रॉफी मिल गई है, इस पर आपका क्या कहना है, तो तीनों का ही जवाब सेम था और तीनों ने ही कहा ये तो डेस्टिनी थी, ये तो उनकी किस्मत थी, किस्मत के आगे कोई जोर नहीं। आखिर तीनों सदस्यों का जवाब सेम कैसे हो सकता है? आखिर तीनों सदस्यों के एक्सप्रेशंस, तीनों सदस्यों के हाव भाव सेम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम सभी को पता है, चाहे वो अविनाश मिश्रा हो, चाहे वो विवियन डिसेना और चाहे रजत दलाल, तीनों ने ही अपना 100% दिया था। और यही नहीं गाइस, हम भी जानते हैं कि वोटिंग ट्रेंड के आधार पर हमेशा रजत दलाल टॉप पर रहे हैं। रजत दलाल का कोई भी पोल हो, कोई भी वोटिंग ट्रेंड हो, हर जगह वो नंबर 1 पर थे। केवल इतना ही नहीं, विवियन डिसेना ने हर समय वोटिंग ट्रेंड पर करणवीर मेहरा को मात दी है गाइस। और अगर हम गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो अविनाश मिश्रा हमेशा सबसे आगे रहे। तो आखिर किस लॉजिक से इन्होंने करणवीर मेहरा को विनर घोषित कर दिया है? इस बात का जवाब तो हर कोई जानना चाहता है। और रही बात ट्रेंड की और जनता के वोट्स की, तो जिस समय करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के विनर डिक्लेयर होते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड होता है ना कि करणवीर मेहरा के नाम का, बल्कि विवियन डिसेना और रजत दलाल के नाम का। हाँ, विवियन डिसेना के नाम का ट्रेंड होता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद रजत दलाल के फैंस ओवरटेक कर जाते हैं और 3 से 4 ट्रेंड रजत दलाल के नाम के होते हैं, वो भी 100K प्लस। ऐसे में अगर करणवीर मेहरा की सच में कोई फैन फॉलोइंग होती तो क्या वो करणवीर मेहरा को सपोर्ट ना करती, उनके नाम का ट्रेंड ना चलाती? जैसे कि बिग बॉस 13 हो या उससे पहले के बिग बॉस के सीजन, विनर्स के नाम के ट्रेंड हमेशा ग्रैंड फिनाले में ट्विटर पर ट्रेंड किए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा था कि विनर के नाम की जगह बल्कि कोई और ही नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। केवल इतना ही नहीं गाइस, वैसे तो हमेशा ही बिग बॉस 18 के विनर पर फिक्स होने का आरोप लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैंडम्स, वो फैंस उन्हें इन आरोपों से बचा लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है गाइस, कोई भी फैंडम, कोई भी फैन बेस इतना सपोर्ट करणवीर मेहरा का खुल करके कर ही नहीं रहा था। फैन बेस तो रजत दलाल का दिख रहा था। इतने वीडियोस, इतने सारे ट्वीट्स नजर आ रहे थे ग्रैंड फिनाले के दिन कि लग रहा था कि रजत दलाल ही विनर बनेगा, क्योंकि वही जनता का लाडला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। और गाइस, बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती है। शो की शुरुआत से लेकर के जिस तरीके से करणवीर मेहरा को मेकर्स ने सपोर्ट किया है, मीडिया ने जिस तरीके से उनकी इमेज बनाई है, घर के अंदर जिस तरीके से गेस्ट उनको सपोर्ट कर रहे थे, और फराह खान ने भी जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया था द करणवीर मेहरा शो, ऐसा तो कुछ शो में कभी था ही नहीं। क्योंकि शो की बैकबोन तो हमेशा ही रजत दलाल और अविनाश मिश्रा के हाथ में रही है। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा कहाँ से आते हैं, इस बात का जवाब तो पूरा इंडिया जानना चाहता है।
कहीं ना कहीं शो जीतने के बाद भी करणवीर मेहरा के चेहरे पर वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो कि एक रियल विनर के चेहरे में होती है। वो नर्वसनेस, वो एक्साइटमेंट, वो एक उतावलापन करणवीर मेहरा के चेहरे पर था ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिक्स चीजें अपना निशान छोड़ ही जाती हैं। और अगर हम लोग बात करें बिग बॉस 18 के टॉप 6 फाइनलिस्ट में मौजूद लड़कियों की, तो उनमें भी कोई इतनी खास एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही थी। जैसे कि उन्हें पता होगी वो तो विनर कभी बन ही नहीं सकती, उन्होंने तो अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट ही कर ली हो। हालांकि गाइस, ये कहना सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि जितने भी लोगों ने ग्रैंड फिनाले को ध्यान से देखा है, गौर से देखा है, उन सब लोगों का कहना सेम ही है कि आखिर एक विनर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर ये करणवीर मेहरा की रियल पर्सनैलिटी, तो वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। और रजत दलाल, विवियन डिसेना, विनाश मिश्रा के सेम स्टेटमेंट, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और वहीं रजत दलाल के जो एक्सप्रेशंस थे, उनका भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रजत दलाल भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट थे कि वो एक विनर मटेरियल है। उनका सपोर्ट, वो जिस तरीके से गेम खेल रहे थे, उन्हें पता था कि वो एक विनिंग मटेरियल है। फिर आखिर इन सब सवालों का जवाब क्या हो सकता है? वैसे तो गाइस, बिग बॉस 18 का विनर डिक्लेयर हो चुका है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में क्या ये फिक्स विनर थे या नहीं, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।